बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही एक दिलचस्प कहानी है 3 दोस्तों की, जिन्होंने स्टार्ट किया 1961 में। एक पेंटर था, डेज़मंड नॉक्स लीड, एक औरत थी, इंटीरियर डिज़ाइनर क्रिस्टियन गॉथ्रो, और एक तीसरा दोस्त था थिएटर डायरेक्टर ईव क्वेलॉन। ये 3 दोस्त जब मिले, तो इन तीनों की स्पेशलिटी को इन्होंने अपने कारोबार में डाला। जो इन्होंने काम शुरू किया, एक पेंटर, एक इंटीरियर डिज़ाइनर और एक थिएटर डायरेक्टर, और एक कंपनी बनाई। लेकिन स्टार्ट इन्होंने दिया था घर के जो इंटीरियर डेकोरेशन का सामान होता है। ये तीनों जब मिले, तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक थीम बनाया कि हम जो भी चीज़ें बेचेंगे, तो उसमें नेचर को, ट्रैवलिंग को और आर्ट को मद्देनज़र रख के, तो इन चीज़ों के हिसाब से हम अपनी चीज़ें बेचेंगे। डेकोरेशन के सामान से शुरू किया, छोटी-सी दुकान थी, 34 बुलेवर्ड सेंट जर्मेन कोई जगह है, शायद पेरिस में है, शायद फ्रांस में है, वहाँ से इन्होंने एक दुकान से स्टार्ट किया, काम शुरू किया 1961 में। 1961 से 1963 तक का सफ़र इन्होंने इन्हीं चीज़ों के साथ किया। फिर 1963 में इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम परफ्यूम्स वाले कैंडल्स शुरू कर लें, जिसका बहुत ही रिवाज था उन दिनों में। तो इन्होंने खुशबू वाले कैंडल्स लॉन्च किए, लेकिन उनके आइटम्स को अट्रैक्शन डेज़मंड नॉक्स लीड ने अपने एक ओवल शेप में अंडे की शक्ल का एक स्टिकर बनाया, और उसपे हाथ से इन्होंने सीनरीज़ और पेंटिंग्स बनाई, और उन आइटम्स को इन्होंने नाम देना शुरू किया। तो वो बड़ा अट्रैक्टिव था और लोगों में बहुत मकबूल हुआ, और ये मोमबत्तियाँ मशहूर हुई। कंपनी का नाम है डिप्टीक। डिप्टीक कहते हैं, लफ्ज़ी मानी है पत्थर के तराशे हुए 2 कतबे, और उनको एक-दूसरे के साथ हिंज किया होता था, किताब की तरह बंद होता था, उसमें पूरी एक स्टोरी आती थी। तो डिप्टीक का लफ्ज़ी मानी ये है कि इन्होंने भी अपनी कंपनी का नाम डिप्टीक दिया और इससे स्टार्ट लिया, और डेकोरेशन के सामान से सफ़र करते-करते 1961 से 1963 में ये खुशबू वाली कैंडल्स इन्होंने बेचनी शुरू किए। उन परफ्यूम कैंडल्स से इनको बहुत पज़ीराई मिली, और 1968 तक सफ़र करते-करते इन्होंने सोचा कि हम कोई अपना परफ्यूम लॉन्च कर लें। तरक्की मिल गई उनको, फ़ेम मिल गया, थोड़ा-सा लोग उसको पसंद करने लगे, तो इन्होंने लऊ के नाम से, द वाटर के नाम से 1968 में एक यूनिसेक्स परफ्यूम लॉन्च किया, और उसपे भी यही ओवल शेप का एक स्टिकर लगाया, और हाथ से बनाया हुआ कोई पेंटिंग, स्केचिंग उसपे प्रिंट किया। वो उसपे भी उसकी बड़ी पज़ीराई मिली, लोगों ने पसंद किया, और इस तरह इनका सफ़र शुरू हुआ। ठीक है जी? अच्छा, इस ये डिप्टी की छोटी-सी कहानी थी, और ये जो इसके 3 ओनर्स थे, पायनियर्स थे, डेज़मंड नॉक्सलीट, क्रिस्टियन गॉथरो, ईव क्वेलॉन, ये तीनों फ़ौत हो चुके हैं। एक 1993 में, एक 2011 में, एक 2013 में, और अब इनके जो सक्सेसर्स हैं, वो इस कंपनी को चला रहे हैं। और साउथ एशिया में इस कंपनी का पता मेरे जैसे लोगों को तब पता चला कि शाहरुख खान ने एक स्टेटमेंट दिया कि जी मैं आइकॉन और डिप्टी कंपनी का टेम्डाओ परफ्यूम मिक्स करके लगाता हूँ। तो हमने भी इंटरेस्ट ज़ाहिर किया कि जी डिप्टी की भी कोई कंपनी है, तो हम भी ढूँढ के निकालते हैं। तो मेरे हाथ लगा है डॉसन। डॉसन का परफ्यूम मेरे हाथ गलती से लगा है जी। मैंने टेम्डाओ के लिए किसी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ये लाके दे, और वो उन्होंने डॉसन भेज दिया। आई वाज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट, जैसे ही मैंने इसको स्मेल किया, तो लेकिन 2-4 दिन मैसेरेट होने के बाद जब मुझे दोबारा किसी ओकेज़न पे जाना पड़ा और मैंने इसको स्मेल किया, तो आई फेल इन लव विद द ट्यूब रोज़ेज़ एंड जैस्मिन नोट्स ऑफ दिस परफ्यूम। क्या कमाल की परफ्यूम बनाई है, क्या ज़बरदस्त परफ्यूम बनाया है, और यही इसका ओवल स्टिकर है जिससे लोग बहुत मैं खुद अट्रैक्ट हुआ था इसके बॉटल और इसके स्टिकर पे। ईव क्वेलॉन ने वियतनाम में अपना बचपन गुज़ारा था, तो उसी की मेमोरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पे एक डिज़ाइन बनाया हुआ है ट्यूब रोज़ेज़ की ट्री का और वहाँ के बीचेज़ का। और तो उस डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए इसने इसके नोट्स को बराबर किया, इसको परफेक्ट किया, और इन्होंने लॉन्च किया। बहुत ही प्यारा यूनिसेक्स परफ्यूम है, लेकिन मैं खुद समझता हूँ कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा फ्लोरल है, तो फीमेल्स में ज़्यादा इन होगा, लेकिन आई स्टिल लव दिस परफ्यूम, और मैं कभी-कभी इसको लगाता हूँ। और बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, बहुत ही आला है, और मेरे ख़्याल में कि फ्रेश ट्यूब रोज़ और जैस्मीन की स्मेल शायद इतनी वाइब्रेंट नहीं होगी जितनी इस में इन्होंने नोट्स को बराबर किया है। तो ये वियतनाम की मेमोरीज़, ईव क्वेलों की मेमोरीज़ ने से इंस्पायर होके इन्होंने ये परफ्यूम बनाया था। मुझे बहुत अच्छा लगा है, और टेम्डाओ को खरीदने के चक्कर में मेरे हाथ डोसान लगा। बहुत ही प्यारा इसका बॉटल है, इसके नीचे ये इसका जूस है, और ये मैं आपको ये इसका प्लास्टिक का कैप है, और मैं आपको इसका एटमाइज़र चेक कराता हूँ। नॉट बैड। ट्यूब रोज़ेज़ का स्मेल है, और ये मैंने कुछ दिन पहले रात को 2 बजे घर में किया है, तो सुबह मुझे सारी फैमिली वाले कह रहे थे कि जी ये पूरे घर में चमेलियों की स्मेल कहाँ से आ रही है? जबकि मेरा रूम एक साइड पे, और ऊपर-नीचे जितने भी कमरे थे सब में स्मेल जा चुकी थी। तो और उस सब ने बहुत एप्रिशिएट किया, तो मेरा प्यार इस परफ्यूम के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गया। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल से इसके नोट्स जो बनाए गए हैं, तो वो अपना परफ्यूम हमारे ऑल्फैक्टरी ग्लैंड्स बताती है कि दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल। ये ईडीपी है, ऊड परफ्यूम है, ऊड टॉयलेट में कोशिश करता हूँ कि ना लूँ, यूनिसेक्स हैं, तो
ईडीपी थोड़ा-सा लॉन्ग लास्टिंग होता है, 6 टू 8 आवर्स निकाल लेता है। इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी, लेकिन इसके टॉप नोट्स में आते हैं अफ्रीकन ऑरेंज फ्लावर, ऑरेंज ब्लॉसम, रोज़ हिप, पिंक पेपर, आइरस। आइरस की खुशबू थोड़ी-सी पाउडरी होती है, लेकिन इट इज़ वेरी गुड, शायद फीमेल्स में ज़्यादा पसंद की जाती है। इसके मिडल नोट्स या हार्ट नोट्स वो बहुत ही बेहतरीन है। ट्यूब रोज़ेज़, जैस्मिन और टर्किश रोज़, ये जो 3 इसके हार्ट नोट्स हैं ना, वो वाक़ई दिल को लगते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। टेस्ट नोट्स इन्होंने ट्रिक अपनाया हुआ है कि जी हम वार्म नोट्स डालेंगे तो उसकी लास्टिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है, तो उसमें बेंज़ोइन है, व्हाइट मस्क है, जो इसकी लास्टिंग को मज़ीद देरपा बना देती है। और लेकिन ट्यूब रोज़ेज़ और जैस्मिन के जो डोमिनेटिंग इसमें नोट्स हैं, तो वही अपना कमाल दिखाती हैं। वियतनाम के बीचेस के सॉल्टी कूल ब्रीज से और ट्यूब रोजेस से तो बंदा जैसे ही लगाते हैं तो वाकई जैसे बहुत ही कोई अच्छा दिन है और बीच पे बंदा जाए और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो और कहीं से फूलों के खुशबू के झोंके आ रहे हैं और खासकर जैस्मीन और ट्यूब रोजेस के, तो बंदा बस उसमें खो जाता है। आई फेल इन लव विद दिस परफ्यूम, आई एम श्योर यू पीपल विल आल्सो लाइक दिस परफ्यूम, बहुत ही अच्छा है। फीमेल्स में शायद ज़्यादा इन होगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप सालों-साल लगा सकते हैं, पूरे साल लगा सकते हैं, किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, जो जिसको भी पसंद हो वो लाज़मी यूज़ करें। लास्ट मैसेज डर्मेटोलॉजी की तरफ से, गर्दन पे जो काले निशान बनते हैं, उसको हम रगड़-रगड़ के साफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ़ नहीं होंगे। ये वाले गर्दन पे काले निशान यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये इंसुलिन रेज़िस्टेंस की वजह से आते हैं। इसको कहते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस, और ये आप जो जिसके भी इस तरह के निशान बन रहे हैं, दे आर सपोज्ड टू कट शुगर एंड जंक फूड फ्रॉम देयर डाइट। खासकर अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाएँ, वरना अनकरीब उसके 30-35 की एज में उनको शुगर हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा और उसमें फिर रिवर्सल नहीं है। तो एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस से बचने के लिए अपने खुराक में से चीनी वाली और फास्ट फूड और बेकरी वाली चीज़ें निकाल दें, तो ये खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगा, वरना ये साफ़ होने से, साबुन से, शैम्पू से, बॉडी वॉश से साफ़ नहीं होता। डाइट को क्लीन करें, ये खुद ब खुद क्लीन हो जाएँगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।